अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना जायज़ है कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनमें आप 2025 के नीट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे 15 टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं और 15 टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेजेस और दूसरे वीडियो में हम आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं एड्यूविन का यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम मेडिकल काउंसलिंग, मेडिकल एडमिशन्स और मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से कॉलेजेस को उनको प्रेफरेंस में रखना है, जहाँ पर वो एडमिशन लेने के लिए बहुत ही विलिंग होते हैं। नॉर्मली सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो मेन फैक्टर्स हैं, जैसे कि किसी कॉलेज में फैकल्टी कैसी है, कितनी वहाँ पर ओपीडी है, क्या वहाँ का कट ऑफ जाता है, कितना वहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, इन्हीं पैरामीटर्स को लेकर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कॉलेज की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल किसी पेरेंट या स्टूडेंट के लिए उनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिनके कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं जिस पर बेस्ड होता है कि किस कॉलेज को क्या रैंक मिलेगी। कॉलेजेस की लिस्ट बताने से पहले हम ये बताते हैं कि कौन से फैक्टर्स को असेस किया जाता है जिनके बेसिस पर किसी भी कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है। इसमें सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है किसी कॉलेज में, यानी कितनी उसमें इनटेक है और उसके अगेंस्ट में कितनी एडमिशन वहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशो भी एक मेजर कंसर्न होता है किसी कॉलेज को रैंकिंग देने में। जब आप स्टूडेंट फैकल्टी रेशो देखते हैं तो सिर्फ परमानेंट फैकल्टीज़ को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स आगे पीजी के लिए या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एनरोल करते हैं, जो स्टूडेंट वहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं उनका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, इसके अलावा उस कॉलेज में रिसर्च की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक मेजर फैक्टर है किसी कॉलेज की असेसमेंट के लिए, क्योंकि इस पर और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। जिस कॉलेज का जितना फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होगा वहाँ पर उतनी ही फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, हॉस्टल की कंडीशंस अच्छी होंगी, फूड की क्वालिटी अच्छी होगी, और जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो इक्विपमेंट्स वगैरह हों, वो भी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके NIRF कॉलेजेस को रैंकिंग देती है। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको NIRF ने टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में रखा है। तो इसमें सबसे पहला नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यानी एम्स दिल्ली का, जिसकी NIRF रैंक 1 है। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी PGI चंडीगढ़, इसका NIRF रैंक 2 है। इसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर, जिसको निम्हांस बैंगलोर के नाम से जानते हैं, इसकी NIRF रैंकिंग 4 है। इसके बाद जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, जिसको जिपमर पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं, इसकी NIRF रैंकिंग 5 है। इसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, जो संजय गांधी PGI लखनऊ के नाम से जाना जाता है, इसकी NIRF रैंकिंग 6 है। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस यूपी में, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं, इसकी NIRF रैंकिंग है 7। नेक्स्ट है मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई तमिलनाडु, जिसका NIRF रैंकिंग है 10। इसके बाद आता है श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिची, जो केरला में है, इसका NIRF रैंकिंग है 13। नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश उत्तराखंड, जिसका NIRF रैंकिंग है 14। इसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर उड़ीसा, इसका NIRF रैंकिंग है 15। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर राजस्थान, जिसका NIRF रैंकिंग है 16। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, जिसका NIRF रैंकिंग है 17। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी, जिसका NIRF रैंकिंग है 19। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता वेस्ट बंगाल, जिसका NIRF रैंकिंग है 22। और इस लिस्ट में 15 नंबर पर है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, जिसका NIRF रैंकिंग है 24। यहाँ पर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट हमने आपको बताई है वो एक सीक्वेंस में उनका NIRF रैंकिंग नहीं है,
इसके बीच में जो भी कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हम फ्यूचर में लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।